हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंद्रेश आर्या में। तो आइए दोस्तों, आज 21 जनवरी और आज देखने वाले हैं हम 21 जनवरी के सारे करंट अफेयर्स जो भी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए बढ़ते हैं पहला नंबर क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, AFC महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये जो कर रहा है अपना भारत ही कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ये कौन कर रहा है? अपना भारत ही कर रहा है। चलिए बढ़िए अगले पॉइंट की तरफ। तो अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा कि 2022 का जो AFC महिला फुटबॉल एशियाई कप की मेजबानी भारत ही कर रहा है और टूर्नामेंट में 12 टीमें ट्रॉफी के लिए जो है प्रतिस्पर्धा करेगी। कितना? 12 टीमें जो है यहाँ प्रतिस्पर्धा करेगी टूर्नामेंट के लिए। आयोजन स्थल कहाँ पे हो जा रहा है? इसका आयोजन स्थल नवी मुंबई और पुणे में जो है इसका आयोजन स्थल है। और कौन सा संस्करण ये चल रहा है? तो ये 20वां संस्करण चल रहा है अभी। ठीक है, आइए देखते हैं 5 टॉप आगामी खेल प्रतियोगिता के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। 130वीं डूरंड कप फुटबॉल जो है और उसका प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका कोलकाता में। कहाँ किया जाएगा? आपका कोलकाता में किया जाएगा 130वीं डूरंड कप का। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये अपना भारत ही करेगा। ठीक है दोस्तों, और तीरंदाजी विश्व कप 2021 का जो आयोजन जो है किस शहर में हुआ है? तो ये हुआ है पेरिस। कहाँ? पेरिस, फ्रांस में है पेरिस। और पेरिस को जो है सुंदरियों का देश पेरिस को ही कहा जाता है। यहाँ पे शोम्पेन शराब जो है पाया जाता है। कहाँ पे? पेरिस में। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते आगे की पॉइंट की तरफ। तो अगला है कि 60वीं सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये जो आपका किया जाएगा, ये किया जाएगा आपका पटियाला में। कहाँ किया जाएगा? पटियाला में किया जाएगा। देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, 19 जनवरी 2022 को राजा महाराणा प्रताप की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो इसकी जो पुण्यतिथि मनाई गई है वो मनाई गई है 143वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। अभी हाल ही में 19 जनवरी को ही मनाया गया, 2 दिन पहले मनाया गया है। ये 343वीं जयंती मनाया गया है। आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा, 19 जनवरी 2022 को राजपूत राजा महाराणा प्रताप की 343वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। उन्हें जो है मेवाड़ी राजा के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें मेवाड़ी राजा के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म जो हो गया 19 जनवरी 1540 ईस्वी में और राजस्थान के मेवाड़ गांव में हुआ था। ये राजपूत राजा महाराणा प्रताप की जन्म हो गया था। कहाँ? तो राजस्थान के मेवाड़ में हुआ था। टॉप 5 जयंती के बारे में आप देख लीजिए। टॉप 5 जयंती हो गया सुशासन दिवस। क्या? सुशासन दिवस जो है अभी हाल ही में ये अटल बिहारी वाजपेयी के जो है जयंती पर मनाया जाता है सुशासन दिवस। और ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया आपका 25 दिसंबर को मनाया गया था। और 10 दिसंबर को जो है को सी राजगोपालाचारी जी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये 143वीं जयंती मनाई गई उसकी। ठीक है, आइए और अगला पॉइंट देखते हैं। 3 दिसंबर 2021 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 137वीं जयंती मनाई गई। ये सब सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं, इसीलिए आप इसको ध्यान में रखेंगे। बढ़िए अगले पॉइंट्स की तरफ। अगला पॉइंट्स होगा कि 19 नवंबर 2021 को रानी लक्ष्मीबाई की कौन सी जयंती मनाई गई? तो उसकी जो जयंती मनाई गई 193वीं जयंती मनाई गई। अगला है 19 नवंबर 2021 को गुरु नानक देव जी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो इसकी जो है 552वीं जयंती मनाया गया इनका। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर रिपोर्ट को 2021 को किसने जारी किया है? तो ये जारी किया है आपका व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला इसका पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाता है कि व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा जो है इन्वेस्टमेंट ट्रेंड रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है। ठीक है, इस रिपोर्ट में 2022 में वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के दृष्टिकोण से जो है सकारात्मक बताया गया है। और साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि 2021 की रिबाउंड ग्रोथ रेट को दोबारा प्राप्त करने की संभावना नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप इसे याद रखेंगे इस पॉइंट को। इसे शॉर्ट फॉर्म में UNCTAD कहा जाता है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यानी कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। इसकी जो स्थापना होता है 30 दिसंबर 1964 ईस्वी को इसकी स्थापना होता है। ये शॉर्ट फॉर्म भी आप याद रखेंगे। इसकी शॉर्ट फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेता है और ये इसका फुल फॉर्म हो गया, इसे भी याद रखेंगे। चलिए बढ़ते और इसका मुख्यालय की बात कर ले तो इसका मुख्यालय जो हो जाता है जेनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाता है। इसका महासचिव की बात कर ले तो ये रेबेका ग्रीनस्पैन हो जाता है। विश्व निवेश रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये जो जारी करता है UNCTAD जारी करता है।
चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन की तरह। अगला क्वेश्चन होगा कि यूरोपीय संघ की संसद का नया अध्यक्ष कौन बनी है। तो इसकी जो नया अध्यक्ष बनी है वो बनी है रोबर्टा मेट्सोला। कौन बनी है? रोबर्टा मेट्सोला बनी है। रोबर्टा मेट्सोला बनी है अभी, ठीक है। चलिए बढ़िए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। द्वीपीय देश माल्टा की नेशनलिस्ट पार्टी की नेता रोबर्टा कौन से था? तो नेशनलिस्ट पार्टी के थे ये, ठीक है, नेता था। रोबर्टा मेट्सोला को यूरोपीय संघ की संसद अध्यक्ष चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति देख लीजिए कुछ, अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति कुछ देख लीजिए। तो पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन यानी कि ओपेक, जिसको क्या बोलते हैं? ओपेक बोलते हैं। इसके जो है नए महासचिव कौन बने हैं? तो ये बने हैं हैथम अल घिंस के। कौन बने हैं? हैथम अल घिंस, ठीक है। संघाई सहयोग संगठन यानी कि जिसको हम SCO बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसके जो महासचिव बने हैं वो बने हैं झांग मिंग। कौन बने हैं? वो झांग मिंग बने हैं। और इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोल देते हैं? FIA। इसके पहले गैर यूरोपीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपका मोहम्मद बिन सुलेम। कौन बने हैं? मोहम्मद बिन सुलेम। और अगला देखिए यूनिसेफ। क्या यूनिसेफ की जो नई प्रमुख कौन बनी है? यूनिसेफ की नई प्रमुख कौन बनी है? तो ये बनी है कैथरीन रसेल। कौन बनी है? कैथरीन रसेल बनी है। और जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? ओलाफ सेल्स बने हैं। कौन? ओलाफ सेल्स जर्मनी के नए चांसलर बने हैं। चलिए बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन होगा कि इंडियन प्रीमियर लीग, क्या इंडियन प्रीमियर लीग जिसको हम IPL बोलते हैं, टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के नए कोच कौन बने हैं? IPL के जो कोलकाता नाइट राइडर्स के नए कोच कौन बने हैं? तो ये बने हैं भरत अरुण। कौन बने हैं? भरत अरुण बने हैं। कौन बने हैं? भरत अरुण बने हैं, ठीक है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि भरत अरुण को इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL फ्रेंचाइजी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स यानी KKR के जो है बॉलिंग कोच होंगे, यही कोच होंगे। भरत अरुण 2021 T20 वर्ल्ड कप तक जो है टीम इंडिया के बॉलिंग कोच पद पर थे, ठीक है। और IPL से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स चलिए देख लेते हैं। IPL का फुल फॉर्म हो गया इंडियन प्रीमियर लीग। इंडियन प्रीमियर लीग इसे हिंदी में भी कहते हैं। और IPL का पहला संस्करण 2008 में खेला गया था, ठीक है। इसमें विजेता टीम कौन था? राजस्थान रॉयल्स था। और उप विजेता था चेन्नई सुपर किंग्स। 2021 में IPL का 14वां संस्करण भारत और UAE देश में खेला गया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से देखेंगे। और अगला पॉइंट हो जाता है कि IPL 2021 में जो है 2021 में विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स ही रही है। और IPL 2021 में ऋतुराज गायकवाड़ को ऑरेंज कप यानी कि सर्वाधिक रन बनाने के लिए उसको ऑरेंज कप दिया गया, से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट्स देखिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। तो अगला क्वेश्चन होगा किस देश की अध्यक्षता में वर्ष 2022 की ब्रिक्स शेरपाओं की पहली बैठक आयोजित हुई है? तो ये चीन में हुई है। कहाँ हुई है? चीन में हुई है, ठीक है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं कि चीन की अध्यक्षता में 2022 की ब्रिक्स शेरपाओं की पहली बैठक 18-19 जनवरी को 18 और 19 दोनों दिन जनवरी को ऑनलाइन माध्यम से हुई। और इस दौरान सदस्यों ने 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता को लेकर भारत का आभार जताया। ब्रिक्स, आइए कुछ ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है, ठीक है। ब्रिक्स जो है 5 देशों का समूह है। और पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में जो है दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर ब्रिक्स यानी कि नाम में बदल दिया गया। इसकी जो स्थापना है 2006 में फर्स्ट ब्रिक्स समिट 2009 में किया गया था। और मुख्यालय शंघाई चीन में हो जाता है। और ब्रिक्स के सदस्य कौन कौन देश हो जाते हैं? तो आइए देख लेते हैं। ब्राज़ील हो जाते हैं, रूस हो जाते हैं, भारत हो जाते हैं, चीन हो जाते हैं और दक्षिण अफ्रीका हो जाते हैं ब्रिक्स का देश, ठीक है। चलिए अगले ब्रिक्स के बारे में जान लीजिए। और ब्रिक्स का पहला सम्मेलन कब हुआ? तो ये हुआ था जून 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में हुआ था। 2009 में जून में हुआ था सबसे पहला सम्मेलन। 2020 के जो है ब्रिक्स सम्मेलन के 12वें संस्करण की अध्यक्षता किस देश ने किया है? तो ये रूस ने की है। चलिए आज तक इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, ताकि हम जो भी नया वीडियो डालेंगे तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये PDF के रूप में आपको इंद्रेश आर्या टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।